नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, प्रसिद्ध एक पर्यटक आकर्षण केंद्र जिसका नाम है हेमकुंड साहिब, ठीक है। तो एक प्रकार का गुरुद्वारा है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे स्थित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पंजाब में है, ठीक। नेक्स्ट है राजा परबा, है ना। ये एक प्रकार का फेस्टिवल है जो मासिक धर्म का जश्न मनाता है, जो वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं इसमें, है ना। जश्न मनाया जाता है किस क्रम में? सामाजिक वर्जना जो इस पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ है तो उसके अगेंस्ट में सशक्तिकरण का संदेश देने का एक पर्व है। तो किस राज्य में मनाते हैं इसको ये बताना है। तो इसको मिथुन संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। राजा परबा को मनाते हैं इसको जो है ओडिशा में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन भारत का गवर्नर था? तो इसका टाइम पीरियड है 1775 से 1782 के मध्य, है ना। तो ये टाइम पीरियड किसका है? वॉरेन हेस्टिंग्स का। इसमें देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान यानी कि ब्रिटिश रूल में, इसमें जो नाम लिखे हुए हैं किसने कारीगरी क्लब और भारत श्रमजीवी ये न्यूज़पेपर इसको शुरू किया। तो ब्राह्मो समाज के मेंबर थे एक सोशल वर्कर शशिपाद बनर्जी, इन्होंने यहाँ पे ये बेसिकली लेबर वेलफेयर के लिए स्टार्ट किया था। और इसमें जो है लोगों के कह लीजिए जो वर्किंग क्लास था, मतलब जो लेबर ही कह लीजिए, उनके प्रति, उनके राइट्स के प्रति ये न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक, उसको स्प्रेड करने के लिए। तो सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए टेक्टोनिक प्लेटों की गति में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब जैसे किसी, मान लीजिए जैसे दो प्लेट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे यूरेशियन प्लेट ले लीजिए और इंडियन प्लेट ले लीजिए। तो इंडियन प्लेट अगर इसके नीचे गई और ये इधर से ऐसे आ रही है तो ये सबडक्शन की क्रिया होती है, ठीक। इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब जो था, इन्होंने फरवरी 1972 में ये कमिटी जो है उस समय जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के बारे में एक कह लीजिए एडवाइजरी बॉडी के रूप में यहाँ पे इसको गठित किया गया था, ठीक। तो फरवरी 1972 आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि इनमें से किस बांध को पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो देखेंगे कर्नाटका में जो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे है तुंगभद्रा डैम, ठीक। तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसको पंपा सागर कहा जाता है। इसमें देखें टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले इसमें से कौन सा सागर हिमालय के स्थान पे था? तो आप नॉर्थ इंडिया में देखते हैं जो हिमालयन रेंजेस हैं, तो अभी जैसे हमने टेक्टोनिक थ्योरी उसकी बात की ना, सबडक्शन वाले प्लेट की एग्जांपल जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आज वर्तमान में आप ये देख रहे हैं हिमालय की संरचना, है ना, तो हमारी जो प्लेट ये राइज हुई, तो उसी के बारे में थोड़ा इस हिस्ट्री को भी ज्योग्राफी में पढ़िए। इसमें देखिए प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे इसमें से जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे? तो प्री इंडिपेंडेंस जो है ये काफ़ी पॉपुलर एक रहे थे, आशुतोष मुखर्जी, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, फेमस। और बाद में चल करके ब्रिटिशर्स के टाइम में जो बंगाल का ये आपका मतलब हाई कोर्ट था उसके चीफ जस्टिस भी बने थे, ठीक। तो नाम ध्यान रखेंगे। इसमें देखें 11 से 19 फरवरी के मध्य संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इनके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था इसमें आपका मुंबई में चर्च गेट का जो एरिया है यहाँ पे, ठीक। इसमें जो वहाँ के उस समय गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी,
और ये कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ठीक है, इन्होंने वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। आप जरा हमको ये बताएं कि वर्तमान में महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है, कमेंट करिए जरा। नेक्स्ट है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। क्रिकेट की एक सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य, ठीक है। बॉर्डर यानी कि वहाँ के फेमस प्लेयर थे एलन बॉर्डर, और भारत की तरफ से सुनील गावस्कर, है ना, इनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, है ना, इसमें रिपोर्ट होना चाहिए था, जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें से यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम नीचे लिखे हुए हैं, तो कौन सा कॉन्टिनेंट वर्ष 2025 तक विश्व की आधी बिजली का उपयोग करेगा। यानी कि अगर वर्ल्ड में अगर 100 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है तो 50 यूनिट सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर लेगा एशिया, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो थोड़ा अशुद्ध है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ था यहाँ पे मोरक्को में, और रियल मैड्रिड की टीम ने जो है 5वीं बार जीता है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश में मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम दिया गया है उकागुरु स्पाइनी थ्रॉटेड रीड, ये नाम हो सके तो ध्यान रखें, कम से कम स्टार्टिंग का उकागुरु स्पाइनी। तो बेसिकली ये जो देखेंगे ये तंजानिया है, यहाँ पे उकागुरु माउंटेन्स हैं, तो उसके सराउंडिंग में इसको पाया गया है। और इसमें एक विशेषता ये है कि ऐसा एक फ्रॉग है जो वॉइसलेस है ना। जैसे आपने सामान्यतः जो मेढकों को देखा होगा जो टर टर की आवाज़ आती है उनमें, या और भी शोर करते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी जो कह लीजिए वॉइस बॉक्स ही नहीं है, ठीक। तो इस वजह से चर्चा में रहा था विकल्प बी। इसमें देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा धारा, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है, अभी डिटेल आपको बताते हैं इसका। तो धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक 13 से 14 फरवरी 2023 को कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो बेसिकली इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये मीटिंग। और ये जो धारा है इसका फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। तो अर्बन रिवर्स के रेफरेंस में एक समूह है रिवर सिटी अलायंस, जिसमें वार्षिक रूप से यहाँ पे इनकी बैठक होती है। एक ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक। तो ये अभी 2023 में हुआ है पुणे में, जो मतलब अर्बन लेवल पे वही जो रिवर्स को कैसे ठीक रखा जा सके, ये सब मुख्य रूप से एजेंडा था। और हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो बी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखिए, कोयला मंत्रालय, यहाँ पे शहर होना चाहिए, ठीक है, किस शहर में, कोई बात नहीं, समझ जाइए इतना तो किस शहर में 16 फरवरी 2023 से पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, है ना, इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में आप जानते होंगे। तो इस पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोयला मंत्रालय के द्वारा जो हमारा ये ईस्ट जोनल स्टेट्स हैं, इनके अंतर्गत जो स्टेट्स हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इनके मध्य यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए मुख्य रूप से इस पे चर्चा वगैरह के लिए ये आयोजित हुआ भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा में। हाल ही में किस देश की सरकार ने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है एकुशे, है ना, एकुशे पदक के पुरस्कार के लिए 19 व्यक्तियों और 2 संस्थानों के नामों की घोषणा की है। तो बस इसमें ये ध्यान रखिए, एकुशे पदक जो है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बांग्लादेश का। जैसे भारत में पद्म विभूषण है वैसे ही इसमें देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंतर्गत भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है जिसमें ये मेट्रो चलाई जाएगी और इसका निर्माण कार्य 2023 तक पूरा हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, है ना, जैसे मेट्रो नेटवर्क के अलग अलग कॉरिडोर्स होते हैं तो उसी में से ईस्ट वेस्ट के एक हिस्से के रूप में इसका विकास किया जा रहा है जो अंडर वाटर टनल है, ठीक। और इसका निर्माण की जो लागत है 120 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया, ये देश का नाम है, यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपना करके यूरो जोन के देशों में शामिल हो गया है, ठीक है। तो जो
यूरोप के ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उसमें क्रोएशिया शामिल हुआ, और इनमें यूरोप का जो एक बाउंड्री फ्री एरिया है शेंगेन, इसमें भी शामिल हुआ है। थोड़ा इस न्यूज़ को भी देखिएगा। अब इनके कुल मेंबर्स की संख्या जो है ये कम से कम आपको ध्यान रहनी चाहिए कितनी है। दूसरा न्यूज़ है कि इंडियन बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपी यानी कि रुपए की बात हो रही है, ठीक है, रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इंडियन बैंक जो इंडिया का डोमेस्टिक बैंक है उसमें श्रीलंका के 3 बैंकों का वॉस्त्रो अकाउंट खोला जाएगा। वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है कि जब कोई फॉरेन बैंक का अकाउंट कोई डोमेस्टिक बैंक खोलता है ना, ये डोमेस्टिक करेंसी के रूप में, थोड़ा इसको देखिएगा। वॉस्त्रो अकाउंट और एक होता है नॉस्त्रो अकाउंट, ये 2 चीज़ें हो सके तो देख लीजिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट फिलहाल यहाँ पे ठीक है। इन न्यूज़ को कवर करिए डिटेल में। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में क्षेत्रीय वाहक जिसका नाम है फ्लाई बिग, यानी कि एक रीजनल एयरलाइन है फ्लाई बिग नाम से। इन्होंने निम्न में से किन 2 शहरों के बीच अपनी सेवाएं जो है शुरू की हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में, यानी ईटानगर से गुवाहाटी के मध्य इनकी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं। और इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि फ्लाई बिग जो है एक रीजनल एयरलाइन है जो कि कहाँ से, मतलब कहाँ पे बेस्ड है? इंदौर मध्य प्रदेश में। 2 स्टेटमेंट है, फिर से देखिए कौन सा सही है। तो आयरलैंड जो देश है वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन एक कमीशन है, तो इसके द्वारा 4 जनवरी 2023 को मेटा, यानी कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है ना मेटा, इस पर लगभग 39 करोड़ यूरो है ना, जो रुपए में यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग, इसका जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इसलिए लगाया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इन 2 कंपनियों पे आरोप लगा है कि इन्होंने कुछ ऐसे मतलब यूज़र्स से कंसेंट लिए जो उनके पर्सनल डेटा को प्रोसेस करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ टारगेटेड एडवर्टीजमेंट, है ना। तो वहाँ का जो आयरलैंड का डेटा प्रोटेक्शन कमीशन है उन्होंने ये लगभग 390 मिलियन यूरो का फाइन लगाया है मेटा पे। और दूसरी न्यूज़ है 22 दिसंबर 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इनके द्वारा लॉयन @47 विजन फॉर अमृतकाल इस टाइटल से एक प्रोजेक्ट लायन दस्तावेज लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो हमारे शेर हैं उनके मतलब रेफरेंस में एक ये रिपोर्ट आई है, इसको भी डिटेल में देखिएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। इसमें देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ईरानी शासक डेरियस, है ना, इसने इनमें से किस वर्ष में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब सिंधु के पश्चिम का जो एरिया सिंध के रूप में आप जानते हैं इस पर कब्जा किया? तो अर्लीस्ट इन्वेजन्स का एक रूप है डेरियस, जो कि ईरान का शासक था। इसने अराउंड 516 BC में ये 10 रीजन में अटैक किया था और ईरान के 20वें प्रोविंस के रूप में इस क्षेत्र को मतलब घोषित कर दिया था। इसमें देखिए मालवा राज्य इनमें से किस नदी के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था? तो ये भी देखेंगे अर्लीस्ट हिस्ट्री के रेफरेंस में अगर देखें तो मालवा राज्य किन नदियों के बीच में पड़ेगा? वेस्ट इधर इंडिया में नर्मदा और तापी के बीच में, ठीक। आगे देखें कि भारत के संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार दिल्ली को किस वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो दिल्ली जो है इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है घोषित किया गया था। 69 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1991 में। आगे देखें कि जो पौधे होते हैं इसमें जनन की प्रक्रियाएं यहाँ पे जो लिखी हैं तो शैवालों के द्वारा कौन सी अपनाई जाती है? यानी कि एल्गी, ठीक। एल्गी को आप जानते हैं। तो एल्गी में देखेंगे ये तीनों मेथड पाए जाते हैं, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, है ना। इसमें जैसे वेजिटेटिव में क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, जिसमें ये किस भाग में पौधे के होता है? लीव्स में, स्टेम्स में, है ना, और रूट में, ठीक। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हरिशेन ने इनमें से किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? ठीक है, समुद्रगुप्त से संबंधित इसको आप जानते होंगे प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना की गई है संस्कृत भाषा में। इसमें देखें भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात धन को उधार ले सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कह लीजिए कि इसकी मतलब लिक्विडिटी की कोई शॉर्टेज है ना, तो एक फैसिलिटी दी जाती है कि जो NDTL होता है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका 1% है ना फंड बोरो किया जा सकता है MSF के अंतर्गत, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बेसिकली ओवरनाइट जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए MSF के अंतर्गत लोन जो है ले सकते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, और ये वाला सिस्टम पहले नहीं था, 2011-12 से इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं RBI के द्वारा वो मिनिमम 1 करोड़ रुपए की होती हैं। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा अमाउंट भी लेना है तो 1 करोड़ के मल्टीपल में ही अमाउंट वो होना चाहिए।
इसमें देखिए निपुण भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निपुण में एन का अर्थ क्या है, ठीक है। तो हालांकि स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, निपुण में चूंकि 2 एन है ना, तो कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट की कौन सा पूछा जा रहा है ना। फिर भी अब थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करके देख लेंगे कि वर्ष 2021 में जो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसके अंतर्गत 3 से 9 साल के बच्चों जो मतलब बच्चे हैं उनमें लर्निंग जो नीड्स हैं उसको कवर करने के लिए निपुण भारत प्रोग्राम चलाया गया था भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक। निपुण का फुल फॉर्म था नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे अब नेशनल भी आ रहा है, ठीक है, और न्यूमरेसी भी आ रहा है। तो खैर अब इसमें जो है ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म को, ठीक। आगे है कि लाहौर में शालीमार उद्यान किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। शालीमार को शालमार भी लिखा जाता है हिंदी में। तो ये बनवाया था, पॉपुलर है काफ़ी लाहौर में, शाहजहां ने, ठीक। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि लाहौर में मकबरा किसका है, जहांगीर का। इसमें एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके लेखक का नाम बताना है। तो ब्रिटिश एम्पायर के पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंपाइल करते हुए एक पुस्तक लिखी गई थी शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट है भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची मूर्ति किस शहर में स्थित है। काफ़ी पॉपुलर है, श्रवण बेलगोला आप जानते होंगे, कर्नाटका में, ठीक, यहाँ पे स्थित है। देखिए यहाँ पे कुछ राज्य लिखे हैं जिसमें 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, उनको बताना है। तो विधानसभा चुनाव देखें 2022 में इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में पंजाब में हुआ, मणिपुर में, उत्तराखंड में, ठीक। राजस्थान में 2023 में इलेक्शंस होंगे। तो 1, 2 और 4 वाला उत्तर हमारा जो है ये 1, 3, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जैसे देखिए स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ इलेक्शंस हुए थे पूरा देख लेते हैं थोड़ा सा। गोवा में हुआ था, ठीक है, पंजाब हो गया, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम चलें तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है ना, गुजरात में चुनाव हुआ, ठीक। इन स्टेट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो फॉस्फेरिक एसिड का अगर फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो कर पाएंगे, H3PO4 होता है, ठीक। तो H3 होगा तो कितने होगा, 3। इसमें से उस स्मारक का चयन करना है जो संरचना में ताजमहल के समान है, ठीक है। तो देखेंगे हुमायूं का जो टॉम है यहाँ दिल्ली में, ये ऑलमोस्ट जो है सिमिलर स्ट्रक्चर हैं दोनों। इसमें देखिए कौन सी पहाड़ियाँ मिजोरम में पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पटकाई माउंटेन रेंज में लुशाई है ना। इसमें उस निकाय को चुनना है जो वैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनका डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं किसी न किसी आर्टिकल्स में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। और संसद के जो एक्ट्स के द्वारा बनती हैं कुछ ऐसी बॉडी है ना, उसको या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो सेबी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों तो स्टैट्यूटरी हैं, और यूपीएससी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो आईएसएल का खिताब किसके लिए होता है हर साल, फुटबॉल के लिए। इसमें देखिए एनजी मजूमदार ने चनहुदड़ो की पहली खुदाई किस वर्ष में की थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है चनहुदड़ो, आप जानते हैं, साउदर्न डायरेक्शन में है, मोहनजोदारो के, सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान का है। तो पहला एक्सकेवेशन चाहिए एनजी मजूमदार ने जो किया था 1931 में। नेक्स्ट है कि कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कालिया स्कीम कहते हैं, किस राज्य सरकार में शुरू की गई है। तो ये स्कीम चलाई गई है उड़ीसा स्टेट में। जैसे केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई थी ना, पीएम किसान, को लगभग वैसे ही प्रावधानों वाली स्कीम है ये। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 इनमें कौन से प्रावधान है। तो देखिए 124 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है, और 217 में जो पार्ट 6 में है, इसमें जो हाई कोर्ट्स के जज हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात है। नेक्स्ट है कि यक्षगान निम्नलिखित में से किस भाग में भारत के एक नृत्य नाट्य का लोकप्रिय रूप है। तो ये बेसिकली कर्नाटका स्टेट में किया जाता है, यानी कि साउदर्न इंडिया हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक डांस का फॉर्म है, काफ़ी पॉपुलर है। आगे देखिए दांडी यात्रा के समय जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी, भारत का वायसराय कौन था। तो दांडी मार्च आप जानते हैं कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था।
तो अब ये टाइम पीरियड किसका है? लॉर्ड इरविन का। इरविन का टाइम पीरियड इंडिया में एज अ वायसराय कब से कब तक रहा? 1926 से 31 तक। अब अमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बतानी है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। तो NH4 है ना, 4 हो गया। इसमें देखें टिकाऊ पर्यटन और स्वस्थ तटीय प्रबंधन यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं उसके मैनेजमेंट के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है, बीम्स, है ना। इसका पूरा नाम बताना है। तो हमारा जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इन्होंने लॉन्च किया था बीम्स योजना को, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। उस राज्य का चयन करना है जो एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी वाला है। तो ये जानते ही हैं, काफ़ी पॉपुलर है। वन हॉर्न्ड राइनो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं असम में, और इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें 90% से ज़्यादा वहीं पे है। आगे देखिए ओजोन लेयर, इसके बारे में हमने पहले कई बार बात की हुई है। एटमॉस्फेयर में जो है सूर्य से इसमें से कौन से विकिरण जो आता है उससे पृथ्वी की सतह को ढाल देती है यानी कि प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक। और ये शील्ड करती है अर्थ को यूवी रेज से, है ना, अल्ट्रा वायलेट। इसमें देखें कौन से वर्ष में इम्फाल की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती थी? बैटल ऑफ इम्फाल हुआ था इसमें आपका फरवरी से लेकर के मार्च 1944 से लेकर के जुलाई 1944 के मध्य, ठीक। ये जापानीज आर्मी और इधर जो उस समय की इंडियन आर्मी थी, तो 44 वही हो जाएगा इसके जीत का वर्ष। इसको देखिए भारतीय कपास निगम यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष बताना है। तो ये जुलाई 1970 में स्टैब्लिश किया गया था, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, ठीक। यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ डिटेल में भी देख लीजिएगा जहाँ पे जो बताए गए हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।